माय डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के जो 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसमें आखिरी कंपोनेंट, उसका 5वां कंपोनेंट सिस्टम्स थिंकिंग। कि while working on a task, while achieving a goal, while working in the organization, what is your analytical view? How do you analyze the problem? What is your perspective when it comes to analysis of the situation? तो प्रोफेसर पीटर सेंजे का कहना यह है कि systems thinking means you must have a holistic approach. What does that mean? That means when you're talking about the whole, you will focus on the analysis of the relationship between the parts. आप कार की एग्जांपल लीजिए। कार को एनालाइज करने के लिए, ऑटोमोबाइल एनालाइज करने के लिए एक पर्सपेक्टिव है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट या रिडक्शनिस्ट। एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसको हम कह रहे हैं होलिस्टिक या सिस्टम थिंकिंग। दोनों पर्सपेक्टिव राइट और रॉन्ग की बात नहीं है, यह आपका पर्सपेक्टिव है। रिसर्च में भी आपने पॉजिटिविस्ट या रिडक्शनिस्ट का नाम सुना होगा। पॉजिटिविस्ट या रिडक्शनिस्ट अप्रोच यह कहती है कि अगर आपने कार की एफिशिएंसी को एनालाइज करना है तो उसके ट्रांसमिशन सिस्टम को अलग डिस्कस कीजिए, उसके ब्रेकिंग सिस्टम को अलग डिस्कस कीजिए, उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अलग डिस्कस कीजिए, उसकी मूवमेंट, उसकी टॉर्क, उसकी मोबिलिटी, उसकी चेसी, उसको अलग डिस्कस कीजिए। गोया आपने इंजन के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग डिस्कस किया। डिस्कस तो कर लिया, लेकिन आपने उनको आपस में तो रिलेट किया ही नहीं कि क्या मिलके वो सारे इंजन की वो परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो देनी चाहिए। तो होलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप इंजन को, आप बॉडी को, ह्यूमन बॉडी। रिडक्शनिस्ट या पॉजिटिविस्ट अप्रोच ये है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये हड्डियों का डॉक्टर है। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर है। ये यूरोलॉजिस्ट है, ये किडनी से रिलेटेड इशू देख रहा है। ये ब्रेन वाला है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वाला है, पल्मोनोलॉजिस्ट। भाई वो बंदा तो एक ही है। कोई ऐसा डॉक्टर भी है जो इन सब को मिलाकर देख सके। वो जो कहा करते थे ना किसी जमाने में, अब तो वो हिकमत का जमाना भी ना रहा, वो हकीम भी ना रहे। वो हकीम पूछा करते थे रात खाया क्या है, इसलिए कि जो तुमने खाया है उसका इफेक्ट तुम्हारे हार्ट पर भी होगा, किडनी पर भी होगा, लंग्स पर भी होगा। होगा तो सही। बहरहाल एक अप्रोच है, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, ये सही है। ये स्पेशलिस्ट अप्रोच और होलिस्टिक अप्रोच दोनों में फर्क है। प्रोफेसर पीटर सेंजे ये कहते हैं कि बेटर अप्रोच अकॉर्डिंग टू हिम इज यू मस्ट हैव एन होलिस्टिक अप्रोच। इसलिए एक चीज दूसरे को इफेक्ट करती है। दिल तेज धड़केगा तो सांस तेज आएगा, दिल कम धड़केगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो बेहोशी भी हो सकती है, दिमाग पर भी इफेक्ट हो सकता है कोई ऐसा मैनेजर जो एम्प्लॉई के माथे पे लिखा हुआ प्रॉब्लम पढ़ सके और उसके बगैर कहे हुए ही कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन, हु कैन सी द अनसीन। अब मुश्किल काम है, लेकिन प्रोफेसर पीटर सेंजे कह रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच इज मच बेटर अप्रोच। उसके लिए फिर पूरा मॉडल है जो उसने डेवलप किया है। बिकॉज यू आर टेकिंग इन कैलकुलेशन, यू आर टेकिंग इन एनालिसिस द कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या खाया था वो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हार्ट पे क्या हुआ,
नब्स पे क्या हुआ, लंग्स पे क्या हुआ, लिवर पे क्या हुआ, दिमाग पे क्या हुआ, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो सिस्टम थिंकिंग का मतलब ये है कि यू विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, फिर देखिए, कॉन्टेक्स्ट सबका मुख्तलिफ है। आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, मेरा कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, सबका। ऐसा नहीं हो सकता कि सब स्टूडेंट्स का एक ही कॉन्टेक्स्ट हो, नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, consequence will be different. And in system thinking, you talk about the whole thing, you don't break into parts, and you don't consider separate all these elements, but rather you take them through interrelationship, through dependence. तो डिपेंडेंसी जो है सिस्टम थिंकिंग एनकरेज करती है। डिपेंडेंसी कॉल्स फॉर इंटर रिलेशनशिप्स। दुनिया में आप अकेले तो नहीं हैं, इस जमीन पर आप, अब तो ये प्रूव हो गया है कि जिन मुल्कों ने डेवलप्ड वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं, उन्होंने वो जो एरोसॉल्स थे, वो जो रेफ्रिजरेंट के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थी, वो जो हेयर स्प्रे के अंदर फ्लोरोकार्बन्स यूज होती थी, उन्होंने ओजोन लेयर को इफेक्ट किया। अपने मुल्क के ऊपर जो उनकी ओजोन लेयर थी वो इफेक्ट हुई, उसमें से जो सूरज की शुआएं अमेरिका वालों ने फ्रांस पे इफेक्ट किया, फ्रांस वालों ने पाकिस्तान पे इफेक्ट किया। नाउ दे अंडरस्टैंड दिस होल ग्लोब इज वन ग्लोब, व्हाटएवर। इसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। वो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? वो तितली जब उड़ती है और अपने परों से हवा को पुश करती है, वो कितनी हवा होती है? कुछ नहीं होती। बट इट इज ए प्रूवन फैक्ट इन मैनेजमेंट दैट लिटिल पुश ऑफ द एयर मे कॉज ए स्टॉर्म समवेयर एल्स। इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। होलिस्टिक थिंकिंग ये कहती है कि कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शंस को स्टडी कीजिए टुगेदर। ईच एक्टर हैज इट्स ओन यूनिक परसेप्शन। उन परसेप्शंस को कॉमनैलिटी, शेयर्ड विजन के अंदर इकट्ठा कीजिए। बाउंड्रीज दैट यू विल एग्री ऑन सर्टेन स्कोप। जैसे हम कहते हैं ना, मतलब मुझसे कोई पूछता है कि भाई आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ही क्यों बने, तो मैं कहता हूं कि प्रोफेसर बनने का एक चार्म है कि वी एग्री टू डिसएग्री। अगर डिसएग्री नहीं करेंगे तो रिसर्च नहीं होगी। क्या ख्याल है? मैं आपके आर्गुमेंट से, मैं आपकी फाइंडिंग से डिसएग्री करूंगा तो मैं कुछ और काम करूंगा। रिसर्च इसी का नाम है। तो यू लुक एट बाउंड्रीज, बट बाउंड्रीज विद रिस्पेक्ट। उसका स्कोप क्या है? वी क्रिटिकली इवैल्यूएट योर आइडिया, वी डोंट क्रिटिकली इवैल्यूएट योर पर्सनैलिटी। बंदों को फ्राई ना कीजिए, आइडियाज को फ्राई कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए। लेकिन बहरहाल हमारे कल्चर में हम ख्यालात को छोड़ देते हैं, प्रपोजल को छोड़ देते हैं, आइडिया को छोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं अच्छा इसने मुझसे डिफर किया है, ये तो है ही मेरा दुश्मन। बस वो जब वो दुश्मन है तो मेरा बिलीफ ये हो गया कि ये दुश्मन है, तो बस फिर मैंने इसकी डिमोशन ही करनी है, इसको टीचर जब स्टूडेंट के बारे में ग्रेड ही कम देना है। ये जो डिवीजन है ना, प्रोफेसर पीटरसन ये कह रहा है कि बाउंड्री सेट कीजिए, इसलिए कि इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब हर आदमी अपनी बाउंड्री के अंदर रहकर, हर इंजन, हर ड्राइवर अपनी बाउंड्री के अंदर रहकर काम करेगा, तो सिस्टम पूरा इंप्रूव करेगा। थैंक यू वेरी मच। और ऑर्गेनाइजेशन वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर लर्निंग एंड फॉर इंप्रूविंग योर लाइफस्टाइल, you're improving your life standards and bringing quality through holistic thinking. Thank you.